खूनी निशान। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी जो वीरान और रहस्यमय मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। उसी हवेली के पास एक दिन गांव के सबसे अमीर किसान रघुवीर सिंह की लाश मिली। लाश के पास खून से सना एक चाकू था, लेकिन किसी के पैरों के निशान नहीं थे। गांव के थानेदार अर्जुन ने मामला अपने हाथ में लिया। थानेदार ने सबसे पहले रघुवीर सिंह के परिवार से पूछताछ की। पत्नी सावित्री, वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। बेटा रोहित, पिताजी के पास जमीन की कई कागज थे, शायद किसी ने जमीन के लिए उन्हें मारा हो। अर्जुन ने हवेली की जांच शुरू की। वहाँ खून के धब्बे एक कमरे तक जा रहे थे। कमरे में एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें जमीन के कागजात रखे थे। थानेदार ने गांव के पुराने चौकीदार रामलाल से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने रात में रोहित को हवेली में जाते देखा था। जब अर्जुन ने रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। रोहित ने कबूल किया, पिताजी मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं देना चाहते थे। मैंने उन्हें हवेली बुलाया और वहां चाकू से वार कर दिया। अर्जुन ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और हवेली के रहस्य से पर्दा हटा दिया। रघुवीर सिंह का सपना था कि उनकी संपत्ति गांव के विकास में लगे। रोहित की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब थानेदार अर्जुन ने हवेली से बरामद कागजों को गहराई से खंगाला तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कागजात में सिर्फ जमीन की बंटवारे की बात नहीं थी, बल्कि हवेली के तहखाने का जिक्र भी था। उसमें लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा है। यह खजाना रघुवीर सिंह के पूर्वजों ने अंग्रेजों के समय छुपाया था। रोहित ने अपने गुनाह कबूल लिए थे, लेकिन अर्जुन को यह यकीन नहीं हुआ कि वह अकेले यह साजिश रच सकता है। अर्जुन ने जब सावित्री से दोबारा पूछताछ की तो उसने अजीब ढंग से जवाब दिए। अर्जुन को शक हुआ कि इस हत्या के पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अर्जुन ने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ हवेली की तहखाने की खोज शुरू की। तहखाने में घुसते ही एक लोहे का बड़ा दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा तोड़ने पर एक संदूक दिखाई दिया। उसमें पुराने लोहे के सिक्के और हीरे थे। संदूक के पास खून के धब्बे भी मिले। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि खून रोहित का नहीं बल्कि किसी और का था। जब अर्जुन ने हवेली के पुराने नौकर रामलाल को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंका देने वाली सच्चाई बताई। रामलाल ने कहा, मैंने ही रोहित को उकसाया। मैंने ही उसे बताया कि उसके पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया है, लेकिन असल में मुझे हवेली के खजाने का पता था। रघुवीर सिंह ने मुझे इसे लेने से रोका, इसलिए मैंने रोहित के गुस्से का फायदा उठाया। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने न केवल रघुवीर सिंह की हत्या में भूमिका निभाई थी, बल्कि खजाने की चोरी की योजना बनाई थी। रोहित को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन कानून ने उसे भी नहीं बख्शा। रामलाल और रोहित को गिरफ्तारी के बाद हवेली का मामला सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन थानेदार अर्जुन को कुछ बातें परेशान कर रही थी। खाने में मिले खून के धब्बे और हवेली के अंदर छुपे खजाने की असली कहानी अभी भी अधूरी थी। खजाने के संदूक के पास एक पुराना
नक्शा मिला था। नक्शे पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, जिसे समझने के लिए अर्जुन ने विशेषज्ञ की मदद ली। उस पर लिखा था, खजाना यहाँ खत्म नहीं होता, जो इसे छूता है उसकी मौत निश्चित है। गांव में खौफ बढ़ गया। जहां रामलाल की गिरफ्तारी के बाद हवेली के पास एक और शव मिला। शव के एक व्यापारी महेश का था। उसका गला रेत दिया गया था और पास में वही खूनी चाकू मिला। अर्जुन ने दोबारा हवेली में रात बिताने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। जैसे ही आधी रात हुई, हवेली में फिर वही रहस्यमयी छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने रहस्य हिम्मत से जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवेली के तह खाने की ओर इशारा किया। अर्जुन ने छाया का पीछा किया। तह खाने में एक दीवार थी। दीवार तोड़ने पर एक और कमरा निकला। कमरे के अंदर एक लोहे की तिजोरी और कुछ हड्डियां पड़ी थी। तिजोरी के अंदर से पुराने दस्तावेज मिले। उनमें लिखा था, अंग्रेजों ने इसे छुपाने के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग रामदेव से पूछताछ की। रामदेव ने बताया, हवेली में मरने वाले की आत्माएं अब भी भटक रही है। यह छाया उन्हीं में से एक है, जो खजाने का सच बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने खजाने को गांव के हवाले कर दिया और हड्डियों का अंतिम संस्कार करवाया। हवेली में रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन अर्जुन को एक बात हमेशा परेशान करती रही। क्या वह छाया सचमुच आत्मा थी या महज उसका डर? सिख इतिहास के पाप अक्सर वर्तमान में साहिब बनकर लौटते हैं।